नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको जल के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको विदित है, जल जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। एक बार व्यक्ति रोटी के बिना फिर भी थोड़ा समय निकाल सकता है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति का जीना मुश्किल होता है। इसीलिए कभी हम किस्सों में सुनते हैं कि रेगिस्तान में कोई आदमी अगर भटक जाता है तो केवल वो पानी के मारे या प्यास के मारे ही वो मर जाता है। तो जल जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सभी के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। जल के बिना हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार धुलाई प्रक्रिया में भी जल का होना अत्यंत आवश्यक है। या हम कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट मतलब वस्तु है जो कि धुलाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, वो है जल। एक बार अगर हमारे पास साबुन नहीं है तो फिर भी चलेगा, लेकिन पानी नहीं है और साबुन है तो हम कपड़े कैसे धोएंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, खुद भी करते हैं कि अगर हम कहीं पर जाके आए ऐसी जगह, सब अभी कोरोना ही देखिए, कोरोना में हम लोग बाहर से आते हैं और अपने कपड़े धोते हैं। हम बिना साबुन के पानी में रिंस करके और डाल देते हैं, पानी में झकोल के उन्हें धूप में डाल देते हैं। बिना साबुन के भी वस्त्र धुल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जल नहीं है तो हम कपड़ों को नहीं धो पाएंगे। इसलिए जल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जल जो होता है वो हमें विभिन्न रिसोर्सेज से या साधनों से प्राप्त होता है। कुएं का होता है, बावड़ी का होता है, बारिश का होता है, नदी, तालाब, और हमारे घर में म्यूनसिपैलिटी के द्वारा सप्लाई करा हुआ नल भी होता है, पानी भी होता है। तो पानी हमें कई साधनों से प्राप्त होता है। सबसे अच्छा जल जो होता है वो बारिश का होता है। इसीलिए कई लोग बारिश के पानी को स्टोर करते हैं और उससे कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए उसको काम में लेते हैं। वैसे तो मेन सोर्स बारिश ही है। बारिश का पानी धरती में जाता है और धरती में ही वो कुओं में, तालाबों में और इसमें उसका पानी का स्रोत बन जाता है। जो भी हम पानी प्राप्त करते हैं वो दो प्रकार के होता है, सॉफ्ट जल या मृदु जल, और हार्ड वाटर जिसको कठोर जल कहते हैं। पानी में जो केमिकल्स उपस्थित रहते हैं उसके अनुसार पानी को दो भागों में बांटते हैं, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल जो होता है वो किसी भी काम का नहीं होता है, न वो पीने के काम होता है, न वो खाना बनाने के काम आता है, और न कपड़े धोने का काम आता है, क्योंकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और इनके कार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि उबालने से भी ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए जो कठोर जल होता है, अगर हम उसको पीते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, जिससे पथरी की समस्या हो जाती है। हम देखते हैं कठोर जल को अगर हम बर्तनों में भरते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, और अगर खाना बनाएंगे तो उसमें दाल वगैरह बहुत देर से बनती है। कपड़े धोंगे तो कपड़ों में से जो साबुन होता है वो साबुन फट जाता है और कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो मृदु जल होता है वो मृदु जल सबसे अच्छा होता है। मृदु जल जो होता है पीने के लिए भी अच्छा होता है, पेट खराब नहीं होता है, कपड़े भी खराब नहीं होते हैं, और साथ में इसमें खाना वगैरह बनाने के लिए भी अगर हम काम में लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। हम उदयपुर में रहते हैं। उदयपुर में पहाड़ी एरिया है और पानी जो आता है हमारे उदयपुर का अधिकतर कठोर होता है, क्योंकि जब पानी पहाड़ों से होकर आता है तो उसमें बहुत सारे उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, और वो मिनरल्स पानी को कठोर बना देते हैं। और कठोर पानी से आप कभी ऑब्ज़र्व करना, अगर हम बाल धोते हैं तो बाल भी हमारे कड़क हो जाते हैं, बाल की चमक भी चली जाती है। तो हमें जो भी कठोर जल है उसको मृदु बना के फिर ही हमें काम में लेना चाहिए। कपड़े धोने के लिए भी कठोर जल को मृदु बनाकर ही काम में लेना चाहिए। कठोर जल से धुले हुए कपड़ों में सब पीलापन आ जाता है। कपड़ों पर ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है, इसलिए कपड़ों का रंग, उसकी प्रिंट वो ख़राब हो जाती है, कपड़े की जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और कपड़ा भी साफ भी नहीं होता है। इसलिए कठोर जल को मृदु बनाने के बहुत सारे साधन हैं।
सबसे अच्छा होता है कि पानी को उबाल के, पानी को अगर हम उबालते हैं तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है या मिनरल्स थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन हम कपड़े धोने में बहुत सारा पानी चाहिए तो हम उसको उबाल नहीं सकते हैं, या ज़्यादा हम पानी को उबालेंगे तो हम कितना पानी उबालेंगे, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए पानी में सोडा ऐश डाल के परम्यूटेड विधि से या आसवन विधि से पानी को सॉफ्ट बनाना चाहिए, फिर ही उसको काम में लेना चाहिए। धन्यवाद।